नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु दवे आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है देसी ब्लॉगर डायरीज पर। तो जहां पर कि हम लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं और मोस्ट वेलकमिंग यू गाइस। आप मेरे व्लॉग्स देखते हो, उसे लाइक करते हो, उसे शेयर करते हो, उसके ऊपर कमेंट करते हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है दोस्तों जब आप ऐसा करते हो। तो आज का व्लॉग बहुत ही बेहतरीन हो सकता है या होगा। मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये पसंद आए और व्लॉग में आगे बने रहिए। कुछ बात है जो मुझे आपसे शेयर करनी है, कुछ जज्बात हैं जो आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ मैं। तो बात है कुछ दिन पहले की, 2 दिन पहले की बात है ये। और हुआ यूँ कि हमारे मोहल्ले में एक घटना घटित हुई 2 दिन पहले। शाम की ये बात है, लगभग साढ़े 8-9 बजे की ये बात होगी। और उस घटना के कारण या उस घटना की वजह से मोहल्ला पूरा और जो हमारा क्षेत्र है वो पूरा ही आश्चर्यचकित रह गया। मैंने खुद ने अपने जीवन में इस तरह की घटना की कभी कल्पना भी नहीं करी की होगी, कि जहाँ एक आदमी दूसरे आदमी से ईर्ष्या रखता है या जो भी उसके मन में है। मन का क्या है ना दोस्तों, के मन का किसी को पता नहीं चलता कि अगले के मन में क्या है। तो वही गुस्सा शायद तक हो सकता है जो मन में चल रहा था वो बाद में फूट पड़ा या क्या हुआ उसका। तो हुआ यूं कि हमारे मोहल्ले में 2 लोग हैं। एक बहुत ही सभ्य हैं, शांत और सरल मृदुभाषी व्यक्ति हैं। सीधे रास्ते आते हैं, सीधे रास्ते जाते हैं। अगर आप उनसे चला के राम राम शाम शाम करेंगे तो वो आपसे राम राम शाम शाम कर लेंगे, अन्यथा वो अपने सीधा घर और घर से सीधा अपने काम पर। और दूसरे व्यक्ति जिनकी बात करना चाहूँगा मैं, उनके बारे में ज़्यादा मैं कुछ कहूँगा नहीं। लेकिन हाँ, जो भी कुछ मैं देख रहा हूँ और मैं महसूस करता हूँ, उसे आप सबके सामने मैं प्रस्तुत ज़रूर करूँगा। तो इस घटना के मुख्य पात्र हैं हमारे बुज़ुर्ग व्यक्ति, तजुर्बेदार व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति, जिन्होंने बहुत ही अनुभव, बहुत ही तजुर्बा हासिल किया है और अपने उम्र के इस पड़ाव पर वो हैं, जहाँ उन्हें सभ्य हो जाना चाहिए, शांत रहना चाहिए, वहीं वो बहुत गुस्सा करते हैं और मोहल्ले में आए दिन लड़ाइयाँ होती रहती हैं उनकी। जैसे कि वो भाई हों मोहल्ले के। तो उनका नाम है श्रीमान निरंजन चीपा जी। और दूसरी ओर दूसरे व्यक्ति जो हैं हमारे, दूसरे पात्र कहूँगा, दूसरे पात्र जो हैं इस घटना के, वो हैं हमारे सीपी शर्मा जी, पंडित जी जिन्हें बोलते हैं हम प्यार से। और काफ़ी ही सरल स्वभाव, स्नेहशील और मृदुभाषी और शांत स्वभाव के आदमी हैं। कभी किसी को कुछ गलत नहीं बोलते, सबकी इज्जत करते हैं और सबको इज्जत से रखते हैं। तो स्वागत है आपका दोस्तों। घटना के बारे में चर्चा करते हैं। तो हुआ यूं कि लगभग 8:30 से 9 बजे के बीच का ये वाकया है। और ये जो वाकया है ये घटित हुआ था 2 दिन पहले। 2 दिन पहले यानी कि आज रविवार है, तो 2 दिन पहले शुक्रवार को, शुक्रवार की शाम 8 से 9 बजे के बीच में ये घटना घटित हुई, ये वाकया घटित हुआ, जिसमें कि श्रीमान निरंजन जी को हम हमारे घर से जो है पानी का सप्लाई दे रहे थे। मोटर के थ्रू, पाइप के थ्रू हम उन्हें सप्लाई पहुंचा रहे थे, जो कि रोड से होता हुआ पाइप उनके टंकी में जा रहा था। अब साथ ही के साथ उसी समय जब ये पाइप लगाया था हमने, तो जो घटना के दूसरे पात्र हैं सीपी शर्मा जी, उनका उस रोड से गुजरना हुआ। वो अपने आई डोंट नो भतीजी या भांजी के साथ वो गाड़ी पे जा रहे थे। और सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि उनके घर में जो है वड़ा पाव बना था। तो वड़ा पाव का वो खाना या नाश्ता करने के बाद वो अपने भतीजी या भांजी के साथ जो है आइसक्रीम लेने जा रहे थे। तो सीपी शर्मा जी ने देखा कि वहाँ पे पाइप पड़ा है और सभ्यता पूर्वक उन्होंने अपनी गाड़ी को पाइप के ऊपर न चढ़ाते हुए पहले ही रोक लिया। और इत्ते में जो है निरंजन जी का उन्हें देखना हुआ और देखते ही उन्होंने चिल्लाते हुए ये बोला कि ओए ओए ओए, रुक जा, पागल है क्या, दिखाई नहीं देता पाइप जा रहा है, ऐसा करके उन्होंने कुछ कहा। तो सीपी शर्मा जी, ये घटना जो है मेरे आंखों के सामने ही हो रही थी उस समय। तो सीपी शर्मा जी जो हैं
काफ़ी सभ्यतापूर्वक उन्होंने बात करी कि देखिए भाई साहब, अ, आपको बोलना है तो आप इज़्ज़त से बात कीजिए, आप लहज़े से बात कीजिए। इस तरीके से गलत व्यवहार का मैं जो हूँ भागी नहीं हूँ। आप जो मेरे लिए बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। उन्होंने इसी तरह का कुछ जवाब दिया उन्हें। तो निरंजन जी को पता नहीं किस बात का गुस्सा आया, क्या ये उनके मन में चल रहा है अभी आजकल, और क्या मतलब कि उनका सीपी शर्मा जी के लिए अपने विचार हैं, उनकी धारणा है। क्या होता है ना कि दोस्तों, हमारी जो धारणा है, हमारी जो सोच है, वो हमारे जीवन को बदल के रख देती है। तो ऐसा ही कुछ देखने को मिला 2 दिन पूर्व। तो जहाँ पर निरंजन जी ने बहुत गुस्सा किया सीपी शर्मा जी के ऊपर। अब एक इज़्ज़तदार आदमी जब अपने घर से निकलता है तो वो यही चाहेगा कि वो शाम को इज़्ज़त के साथ अपने घर के अंदर लौटे। कोई उसके ऊपर उँगली ना उठाए। तो जब वो अपने घर से निकल रहे थे, तो निरंजन जी ने उन्हें कुछ कहा, और मतलब कि दोनों को गुस्सा आ गया। गुस्सा आने के बाद दोनों में काफ़ी बहस हुई। वो बहस देखते ही देखते इतनी बढ़ गई कि आप कह सकते हैं कि जैसे जंगल में एक चिंगारी का छोड़ छूट जाना, और वो चिंगारी जो है पूरे जंगल को आग लगा देती है। तो ऐसा ही वाक़या देखने को मिला। एक तरफ निरंजन जी बहुत गुस्सा थे, दूसरी तरफ सीपी शर्मा जी बहुत गुस्सा थे। दोनों का गुस्सा बूम एटम बॉम्ब बन के हमारे क्षेत्र में गिरा, और सारा क्षेत्र जो है आश्चर्यचकित रह गया। हम्म तो इसके बाद निरंजन जी ने जो वाक्य किए, तो वो बहुत ही अलग तरीके के वाक्य थे। उनके बाथरूम की छत के ऊपर एक चाली पड़ी हुई थी, जिसे वो उठा करके चंद्र प्रकाश जी के ऊपर फेंकने लगे। ईंटें जो हैं वो भी चंद्र प्रकाश जी के ऊपर फेंकने लगे। तो सोचिए, अगर ये ईंट अगर चंद्र प्रकाश जी को लग जाती, तो इसका परिणाम क्या होता। और साथ ही के साथ मैं क्षेत्रवासियों को अवगत करवाना चाहूँगा कि इससे भी पूर्व एक समय कुछ ही महीने पहले जब हमारे घर में काम चल रहा था, तो रेनोवेशन का काम चल रहा था, उसी टाइम पर निरंजन जी का हमारे जो ठेकेदार जी हैं मोहन जी, उनसे भी इसी तरह का एक वाक़या जो है घटित हुआ था। उस समय भी हमारा मोहल्ला जो है आश्चर्यचकित रह गया था, और आज भी हमारा मोहल्ला आश्चर्यचकित रह गया है। तो इसमें मोहन जी की कोई गलती नहीं थी। मोहन जी जो हैं सीधे रास्ते आते हैं, सीधे रास्ते जाते हैं। उन्होंने वो हमारे घर काम करने आ रहे थे, तो कहा-सुनी में कुछ बात इतनी बढ़ गई कि वो एक विकराल रूप ले चुकी थी लड़ाई का। मेरा ये मानना है दोस्तों कि जब 2 जने इतना भयंकर तरीके से लड़ाई कर रहे हों, तो उन्हें अलग किया जाना चाहिए। तो वही मैंने किया। एक ज़िम्मेदार पुरुष होने के नाते, एक ज़िम्मेदार व्यक्ति होने के नाते, अपने मेरे कुछ कर्तव्य हैं मेरे मोहल्ले के लिए, तो मैंने वो कर्तव्य निभाए। मैं नीचे ही खड़ा था। मैं पंडित जी को लेकर के गया उनके घर। मैंने उन्हें समझाया कि आप गुस्सा ना करें, गुस्सा थूक दें, शांत रहें और पानी पिएँ। तो ऐसा ही मैंने किया। उन्हें शांत किया। साथ ही साथ जो है निरंजन जी को भी उनकी बहू जो है खींच करके अंदर घर में लेकर के गई, और इस तरह ये जो है वाक़या शांत हो पाया। और आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगा कि जब छोटे होते हैं, जब नादान होते हैं, तो उनकी नादानी या उनकी शैतानी का जो हर्जाना होता है, वो माँ-बाप को चुकाना पड़ता है शर्मिंदा होकर के। लेकिन निरंजन जी जैसे एक तजुर्बेदार व्यक्ति, एक अनुभवी व्यक्ति जब इस तरीके की नादानी करते हैं, तो इसका जो हर्जाना है, अ, इसका जो मोल चुकाना है, वो हमारे भैया-भाभी श्रीमान मुकेश जी और सुनैना भाभी को शर्मिंदा होकर के, क्षमा माँग कर के चुकाना पड़ता है। ऐसा एक बार नहीं, ऐसा 2 बार हो चुका है। तो इस चीज़ को ख़्याल में रखें कि हम किसी के दिल की भावनाओं को ठेस ना पहुँचाएँ, गलती से भी। शास्त्रों में भी कहा गया है कि एक बार जब आप तीर छोड़ते हो, तो वो तीर आपके कमान में लौट कर के वापस नहीं आता। इसी प्रकार हमारे मुख से निकली हुई बातें होती हैं, वो बातें अगर एक बार निकल जाती है, तो वो किसी न किसी के दिल में घर कर जाती हैं। अगर आपने अच्छी बातें बोली हैं, तो भी घर करेंगी, और आपने अगर बुरी बातें बोली हैं, तो भी वो घर करेंगी। तो इन बातों का ध्यान रखें दोस्तों।
तो अंत में आप सभी से यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि क्या लेके आया बंदे क्या लेके जाएगा, 2 दिन की दुनिया है, 2 दिन का मेला। समय का कोई भरोसा नहीं है दोस्तों, न जाने कब क्या हो जाए। घड़ी पलक का पता नहीं है, तो हम अपने दिलों में या अपने मन के अंदर किसी के लिए क्यों ऐसी भावनाहीन भावना को पैदा होने दें और उसे रख करके अपने विचारों को ख़राब करें अंदर ही अंदर। ऐसा नहीं करना चाहिए हमें दोस्तों। और मेरे पर्सनल मत की बात की जाए तो 2 दिन पूर्व जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। और बात करूं कि अपने निजी राय और अपने विचारों के माध्यम से लोगों को जागरूक करना चाहता हूं। और साथ ही साथ निरंजन जी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक दरख्वास्त है मेरी कि निरंजन जी आप जो हैं सभी क्षेत्रवासियों के सामने चंद्र प्रकाश शर्मा जी को माल्यार्पण करें, उन्हें माला पहनाएं, उनके गले मिलें और अपने दोनों अपने इन जो 2 दिन पूर्व जो घटना घटित हुई है उसे भूल जाएं और साथ में रहें और प्रेम से रहें। और अगर आपको लगता है कि आपको मदद की ज़रूरत है तो देसी व्लॉगर डायरीज़ यानी हिमांशु, मैं आपके हमेशा साथ हूँ। जिस तरह के भी विचार होंगे आपके वो सभी को मैं पूर्णतः दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद। और मेरे इस ब्लॉग के माध्यम से मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि इस ब्लॉग के ये जो ब्लॉग है या ये जो मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ, अपलोड करता हूँ, इसके माध्यम से मेरा किसी को भी नीचा दिखाने का कोई तात्पर्य नहीं है। ये बस मैं इसलिए कर रहा हूँ कि लोगों की सोच बदले, लोग जागरूक हों, उनके विचारों में बदलाव आए और वो एक दूसरे के प्रति दिल में प्रेम रखना शुरू करें और प्रेम से रहें, प्रेम से रखें और इसी प्रेम से अपने इस क्षेत्र के प्रांगण को महका दें। दैट्स इट दोस्तों, दैट्स इट। जय श्री राम, दुआ सलाम। आपका होस्ट अब अलविदा कहना चाहता है आपसे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो दिल से लाइक दें, शेयर करें और कमेंट करें। और इस घटना के बारे में आपके क्या विचार हैं मुझे इनबॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और अगर आप सब मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरे बनाए गए हर एक वीडियो का आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो। आपके मोहल्ले का बच्चा है और लोगों को जागरूक करना चाह रहा है और समाज में एक थोड़ा सा बदलाव लाना चाह रहा है, तो उसके लिए आपका भी सहयोग मुझे प्राप्त हो दोस्तों, क्योंकि जनता का सहयोग मिलना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।